बहुत बड़ी साजिश थी, फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मैं समझता हूँ ये आईएसआई प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू। कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी साजिश थी, फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वस्त करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। मैं समझता हूँ ये आईएसआई प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया। और कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं, ये देश को देखना होगा। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी, आपको लगता है कि आतंकवादी जो है लोकल लोगों का सहारा लेके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जी, वो तो लोकल जो होते हैं उनकी मदद तो ली ही जाती है। आफ्टर ऑल इस डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी, किसी से खरीदी, उसको ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लाया उसको कश्मीर घाटी से लाया, वो चाहे अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें क्या मिक्स किया ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखेंगी इसमें, और किस तरह से उसको बम की तरह कन्वर्ट किया गया, ट्रिगर क्या था, कहां से ये सारा सामान आया, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन कौन है, इनकी मदद करने वाले कौन कौन है, और इस तरह के मॉड्यूल और कितने हैं देश के बाकी हिस्सों में। सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद की बात नहीं हो रही, बाकी देश के हिस्सों में भी इस तरह के मॉड्यूल जो आईएसआई आए दिन करती रहती है, उसको भी उन सब को हमें उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर के लोग पाकिस्तान के हाथों नहीं खेलें। और अंदर आफ्टर ऑल ये जो डॉक्टर इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे अंदर के लोग हैं और उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर पा रहा है, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी चुनौती है। हमें देखना है कि हमारे अंदर इस तरह के और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए, हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं रेडिकलाइज होकर। धन्यवाद।